गुलरेज शेख साहब है जो कि सरकार तैयारी में बजट पेश करने को लेकर और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, तो बजट में सबको खुश करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। ये क्या सरकार खुश कर पाएगी सभी को? गुलरेज शेख साहब, कल आप बजट पेश करने जा रहे हैं। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जो बजट आएगा उससे हिंदुस्तान की आवाम प्रसन्न होगी, खुश होगी, उत्साहित होगी, लेकिन सब नहीं होंगे। उसमें कांग्रेस जैसे एलिमेंट्स भी रहेंगे जो दुखी होंगे शायद, क्योंकि देश आगे बढ़ता है तो कांग्रेस का पेट दुखता है। अब एनीवे, किन सेक्टर्स को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, किस पर जो सरकार है वो ज्यादा फंड्स को स्पेंड करेगी। देखिए, आप मान के चलिए कि सबसे पहले तो सरकार की प्रायोरिटी होगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब सरकार ऐसी चीजों में खर्च करती है जिससे कुछ निर्माण होता है, सपोजेटली पुल का निर्माण हो रहा हो, रेलवे ट्रैक्स का निर्माण हो रहा हो, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आता है। तो कैपिटल का ज्यादा जो व्यय होगा वो पब्लिक सेक्टर को बनाने में होगा, ना कि सैलरीज और दूसरी चीजों में इतना होने वाला है। फिर एमएसएमई को आप देखेंगे काफी फायदा मिलेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है, कैसा होगा बजट, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर ये करना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोगों के मन में जो है आशंकाएं जो हैं वो उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ का आधार या अनुमान लगाया गया है वो 6 से 6.8% लगाया गया है, और साथ ही एक सेकेंड, चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 7% रहेगी। पिछले वित्त वर्ष में वृद्धि दर जो थी 8.7% रही थी। तो इसको देखकर ही है ना परेशान हो रहे हैं कि उनके लिए फिर क्या खास होगा, जब पहले ही अनुमान लगाया गया यानी धीमी गति से वृद्धि होगी, यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। आईएमएफ ने भी कहा है, आईएमएफ ने 6.1 कहा है, और साथ में आईएमएफ ये भी कह रहा है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में शुमार है, जो कि एक चमकता हुआ सितारा है इस अंधेरी दुनिया में। तो भारत की इकोनॉमी बूम पर है, और जब इकोनॉमी भारत की बूम पर है तो बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आएगा। लिक्विडिटी क्रंच भारत में नहीं होना है, क्योंकि आप ज्यादातर देशों को देखोगे तो पॉइंट में भी नहीं आ रही है, कई जगहों पर नेगेटिव आ रही है। यूरोप के कई सारे देशों में नेगेटिव नहीं। गुलरेज साहब, देखिए आप दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, जो अनुमान लगाया गया है इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जरिए, उन्होंने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो रहेगा 6 से 6.8 रहने का अनुमान है, यानी आने वाले समय में। तो इससे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि पिछले में तो हम बेहतर थे, अभी आगे डाउन की तरफ जा रहे हैं, तो इससे क्या उनकी अर्थव्यवस्था या उनमें सुधार होगा? नहीं, देखिए, आप उसको उत्साहित होना चाहिए इसको देखकर। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दुनिया में बोल सकते हैं भवानी साहब, बोल सकते हैं। समूची दुनिया में है, और इसको आईएमएफ भी प्रेडिक्ट कर रहा है, इसको वर्ल्ड बैंक भी प्रेडिक्ट कर रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब दुनिया में बंदिश आ रही है, हिंदुस्तान यदि 6% से ऊपर पे ग्रो कर रहा है तो हम दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और पहली कौन है? सऊदी अरब। तो भाजपा का ये कहना है, विधायक साहब से ले लेते हैं इस सवाल का जवाब, कि दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की ओर भारत जा रहा है, इसे भी दरकिनार नहीं करना, इसको भी देखना है। भवानी साहब,